तो भाई देख सकते हो कैसे एक्सीडेंट हो गया है अभी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सबने मेरा थंबनेल और टाइटल पढ़ के जान चुके होंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था कि कल शाम को मैं और देबू हम दोनों मिलने वाले थे हमारे नियरेस्ट एक पार्क के साइड पे। सो वहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली वो छोटा सा एक्सीडेंट मेजर भी हो सकता था, लेकिन थैंक गॉड कि वो छोटा ही हो गया। और मैं अभी जा रहा हूँ वही स्पॉट पे जहाँ पर कल एक्सीडेंट हुआ था। आप सबको दिखाऊँगा कि एक्चुअली वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। जैसे कि मैं अभी हूँ पोखरीपुट एरिया पे, हमारे घर के पास पोखरीपुट एरिया में एक पार्क है, मधुसूदन पार्क। और वहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत क्राउड रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए भी आते हैं। सो कल शाम को जब मैं और देबू उस साइड से, मतलब सामने वाले साइड से आ रहे थे और हमें लेना था यू टर्न, मतलब जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है इस साइड पे हमको जाना था। तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली कल क्या हुआ था मैं आपको अभी समझा देता हूँ। कल एक्सीडेंट यहीं पे हुआ। एक्चुअली हमें जाना था उस साइड पे। सो हम इधर से आ रहे थे और हम जैसे देबू के पीछे मैं खड़ा था, मतलब मैं जा रहा था अपने बाइक पे और देबू अपने बाइक पे जा रहा था। देबू ने राइट टर्न जैसे ही लिया उस साइड के जाने के लिए, बाइक को जैसे ही वो राइट टर्न के लिए घुमा रहा था, उसी टाइम पे पीछे से दो बंदे एक पैशन प्रो, हीरो होंडा पैशन प्रो में आए और सामने से, मतलब इस जैसे ये यू टर्न लिया ऐसे ही सामने से आकर राइट साइड पे उसको टकराए, ठीक है। सो उस समय, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो स्ट्रीट लाइट था कोई भी उस टाइम पे ऑन नहीं था, बिल्कुल ही अंधेरा था। और यहाँ पे कौन कहाँ से आ रहा था कुछ मालूम नहीं था, जैसे कि शाम के टाइम पे। और वो बंदा क्या हुआ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों जाकर गिरे उस साइड, मतलब उस डिवाइडर के पास जाकर गिरे, मतलब वहाँ जाकर रुके। वो यहाँ से एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, वहाँ जाकर रुके, ठीक है। तो समझ सकते हो वो कितने स्पीड पे थे, लगभग 70 के 80 स्पीड पे वो शायद होंगे। और यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जाकर अपने बाइक के साथ वहाँ पर जाकर रुके वो। और जैसे वो वहाँ से उठे तो उनका जो सिचुएशन था वो देख के मुझे बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे लगा था बहुत हेवी इंजर्ड होंगे, लेकिन नहीं। सो वो लोग क्या हेलमेट नहीं पहने थे एक्चुअली। हेलमेट उनके पास था और वो दो बंदे थे, और लेकिन जो पीछे बैठा था वो हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन जो चला रहा था वो हेलमेट को क्या कहता है, मतलब अपने मिरर पे टांग दिया था, ठीक है। सो जैसे एक्सीडेंट हुआ हेलमेट यहाँ पे गिरा था और वो दोनों जाकर वहाँ गिरे थे। और उन दोनों को पहले उठाऊँ या फिर देबू को उठाऊँ या फिर देबू के बाइक को उठाऊँ, मैं किसको उठाऊँ ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर थे, वो भी चले आए यहाँ पे, और कुछ पब्लिक थे, वो सब यहाँ पर आ गए और सब यहाँ से निकल के उस साइड पे हम चले गए। और उसी टाइम पे पीसीआर को भी कॉल कर दिया और एम्बुलेंस वाले को भी कॉल कर दिया कि भाई हेल्प चाहिए, ठीक। सो ये जो एक्सीडेंट हुआ कैसे, मतलब ये नहीं होना चाहिए था ये एक्सीडेंट। एक्चुअली ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो करोगे ठीक से, सो एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करोगे ठीक से, सो आपका हो जाएगा एक्सीडेंट, ठीक है। सो मैं आपको अभी चलते हुए बताऊँगा, आपको ये लोकेशन दिखाना था कि कैसे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। सो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उस साइड पे जैसे कि मुझे अभी राइट टर्न लेना है, अभी मैं रुकूंगा, पीछे कोई आया तो नहीं रहा है, पहले ये चेक करूंगा, उसके बाद उस साइड पे जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बाइक स्टार्ट कर दिया, इंडिकेटर दे दिया और उस साइड पे चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। पहले रुकूंगा, देखूंगा कि पीछे से कोई नहीं आ रहा है। हमेशा मैं मिरर ओपन रखता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो मिरर क्लोज़ कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। मिरर को कभी भी क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिरर जो दिया है वो पीछे देखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिरर आपको क्लोज़ कर दोगे या फिर मिरर उतार दोगे, ऐसा नहीं है। मिरर को हमेशा ओपन रखना है और मिरर से ही आपको पीछे देखना है। सो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप अपना व्हीकल चला रहे हो, स्कूल एरिया हो गया, मेडिकल हो गया, पार्क हो गया, या फिर अपने कॉलोनी में हो गया, हमेशा स्लो डाउन होकर चलाइए, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई भी आ सकता है। सो एक्सीडेंट से बचने के लिए ये चीज़ हमेशा याद रखें, और मिरर हमेशा ओपन रखें। और मिरर, ऐसा नहीं कि मिरर में जो एरिया दिख रहा है वो एरिया, ऐसे भी हो सकता है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब मिरर से पीछे देखने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा आपके साइड पे जा रहा हो और आप एकदम से घुमा लिया राइट साइड पे, तो उस टाइम पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मिरर पे भी चेकआउट कीजिए पीछे कोई नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी अपने दोनों तरफ, मतलब जिस तरफ आपको जाना है राइट साइड या लेफ्ट साइड, उस तरफ भी एक बार अपना सिर घुमा के देख लीजिए कि कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। नहीं तो पीछे से हमेशा याद रखिए,
आप तो घुमा लोगे, लेकिन वो बंदा नहीं जानता है कि आप घुमा रहे हो, ठीक है, उसको नहीं। सो मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा कि अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो अच्छे वाले हेलमेट पहने और हेलमेट का स्ट्राप ज़रूर लगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अच्छा वाला हेलमेट पहन लिया तो हो गया, नहीं, हमेशा स्ट्राप लगाएं। और कार पे जा रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि कार पे आपका एयर बैग जाए तो एक्सीडेंट होने से आप बच जाओगे, नहीं, वो ही एयर बैग आपको मार देगा, ठीक है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो हमेशा सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट ज़रूर पहने। और ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा ट्रैफिक रूल फॉलो कीजिए। और देबू का जो बाइक का नुकसान हुआ वो लगभग 15,000 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि उसका हैंडल बार चेंज होगा, मिरर चेंज होगा और साइड जितना भी पैनल है वो सब चेंज होगा। तो ये सब में 15,000 का खर्चा। देखो, किसी एक की गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। पैसा का नुकसान, जान मान का नुकसान हमेशा होता रहता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपका एक गलती के वजह से किसी का जान भी जा सकता है। सो ऐसे गलती मत कीजिए, हमेशा ट्रैफिक रूल फॉलो कीजिए, सेफ रहिए और जैसे घर से निकलते हो वैसे ही वापस घर सेफली आ जाए। सो मैं आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सो आप सब ने कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जट प्रभजोत जो एक बाइकर हैं और एक फेमस यूट्यूबर है हमारे इंडिया का, उनका एक्सीडेंट हो गया नेपाल में। वो अपने नए बाइक S2 पे जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया एक बुज़ुर्ग इंसान से और उनका मौत भी वहाँ पर हो गया। मतलब वो बुज़ुर्ग इंसान का मौत हो गया और हमारे जो जट प्रभजोत भाई हैं वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गए और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जैसे कि अभी वो ठीक ठाक हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो, इतना एक्सपीरियंस राइडर होने के बाद भी उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस राइडर हो या एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ऐसा कभी भी मत सोचना, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई इंसान आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा आपके सामने कुत्ते, गाय, बिल्ली कोई भी आ सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी आप रोड के ऊपर जाते हो। हमेशा अपना नज़र रोड के ऊपर रखें, नहीं तो कहीं से भी अगर कोई आ गया तो एकदम से आप ब्रेक जब मारोगे तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ भी दिमाग काम नहीं करेगा एकदम से और एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ बाइक का हमेशा कह लीजिए, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, कुछ भी, मतलब आपका एयर प्रेशर भी क्यों ना हो, हमेशा चेक कीजिए कि ठीक है और उसके बाद ही आप रोड के ऊपर निकले। और जब भी रोड के ऊपर निकले हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करना है। ट्रैफिक रूल्स मतलब ये नहीं है कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करना है या फिर ओवर स्पीड पे नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। हमेशा अपने मिरर को ओपन रखें, इंडिकेटर यूज़ करें और जब भी आपको कहीं पे रुकना है तो पहले से आप इंडिकेट कीजिए कि आपको रुकना है, ठीक है। सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये चीज़ इंसान, मतलब हमसे गलती हो जाता है कभी कभी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप बाइक अपना चलाएं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। देखना कभी भी कहीं पे भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। सो कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए कि आपको क्या सीखने में मिला और ऐसा क्या आपके साथ हुआ था। कभी भी ऐसे किसी दूसरे की गलती की वजह से आपका नुकसान हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना।